हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के बारे में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनसे ही रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कुछ, और कुछ हमने अपने आप से निर्मित किए, जो हमने कंटेंट बनाया था उससे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया है। तो कितनी श्रेणियों में परिवार को स्थान दिया है, तो आपको याद रखना है 3 श्रेणियों में परिवार को स्थान दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, 2011 को साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है पुरुषों की साक्षरता दर हमने बताई थी 82.14% पुरुषों की है और करीबन 65% महिलाओं की साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में 0.2% की गिरावट आई है। मतलब ये 4 ऑप्शन है आपके, कौन से धर्म में 2.2% की गिरावट आई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिख जो धर्म है उसमें 0.2% की गिरावट आई है। वर्तमान में सिखों की जो 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 2.08 करोड़ है, और लगभग ये पूरी जो जनसंख्या है उसका 1.7% है। इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है। ये आपको याद रखना है, केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो केरल में कितनी है, लगभग 94% साक्षरता दर है। सेकंड नंबर पे हमारा मिजोरम में कितनी है, 91.33%। इतना याद रखना आपको, 91.33%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो ये आपको याद होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग औसत रूप से भारत में रहते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है बिहार में 1106 लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी जो 15+ वर्ष के लोग हैं उनकी साक्षरता दर क्या है। तो वो याद आपको रखना है, हमारा ऑप्शन बी 69.3% जो वयस्क हैं उनकी साक्षरता दर है, लगभग 70% है, 69.3%। तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की कुल स्पेशल राज्य देकर पूछा है। तो बिहार में हमारी साक्षरता दर जो है 61.8% है। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो अधिक लिंगानुपात है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी हमारा पुडुचेरी में हमारा लिंगानुपात 1037 के करीब है। इतना आपको याद रखना है। सबसे अधिक कौन से राज्य में है, राज्य की बात करें तो हमारे केरल में है। कितना है केरल में, 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.1
0.80% हैं। हिंदुओं की आबादी पूछ रहा है इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन सी 90 करोड़ से अधिक राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो हिंदुओं की आबादी कितनी है? 96.63 करोड़। 121 में से 96.63 करोड़ जो है हिंदू की आबादी है, लगभग 79.8%। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी स्वतंत्रता के समय? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 12%। उस समय 12% लोग जो है पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत की 2011 की जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? यानी बाल्य लिंगानुपात के बारे में पूछना चाह रहा है ये प्रश्न जो है बोल रहा है। तो हमारा बाल लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ। अब ऑप्शन तो है ही नहीं, 919 है वैसे, 919। तो ये करीब है हमारा 918, तो इसको हम राइट आंसर मान लगा देंगे। वैसे आपको याद रखना है 919 है भारत का बाल लिंगानुपात। सर्वाधिक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है। न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में। बाल लिंगानुपात भी हरियाणा में न्यूनतम है और वयस्क जो लिंगानुपात है वो भी हरियाणा में मिनिमम है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो 14वीं जनगणना है। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो 2001 में जो जनगणना हुई थी वो हमारे 14वें नंबर की थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की जो साक्षरता दर थी यहाँ पर भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ग्रामीण साक्षरता दर 1951 के समय ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 12.1% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? तो भारत का जो लिंगानुपात है एवरेज वो हमारा 943 है, 943। ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उत्तर पूर्व की राज्य कर रहा है जो हमारे 7 सिस्टर हैं उनमें से ऑप्शन बी मिजोरम जो है हमारा राइट आंसर होगा। मिजोरम का साक्षरता दर मैक्सिमम है, तो ये 91.33% के लगभग है। तो उत्तर पूर्वी राज्य में पहले के नंबर पर मिजोरम है, वैसे पहले नंबर पर केरल है हमारा 94% साक्षरता दर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये आपको याद रखना है 2.3% है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो 2.78 करोड़ जो है ईसाई धर्म से संबंधित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और याद रखना आपको पुरुषों की साक्षरता दर कितनी बताई थी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी थी 82.14%, और महिलाओं की आपको याद रखना है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को के द्वारा हुई थी। यहाँ पर भरना है आपको किसके द्वारा की गई थी। तो उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? जो हमारी पहली 10 की आधार पर 1881 में जनगणना हुई थी, उनके जो जनगणना आयुक्त थे, कमिश्नर थे, तो वो ऑप्शन डी हमारा
डब्ल्यू सी पिलाउडेन जो थे हमारे जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2011 में जो हुई थी उनके कौन जनगणना आयुक्त थे? तो वो थे सी चंद्रमौली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो साक्षरता किसे कहते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं, ये पढ़ है यहाँ पर, मतलब जो 7 वर्ष से अधिक के लोग हैं वो किसी भाषा को पढ़ लें या लिख लें, वही जो है साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है? तो भारत में जो गरीबी दर है वो कितनी है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 33.75% जो है भारत में गरीबी दर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है लगभग में? तो बिहार और जो भारत है उसकी सेम ही है, हमारा ऑप्शन बी 33.7% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हमारा और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। तो न्यूनतम वाला हमारा है सिक्किम और अधिकतम वाला हमारा यूपी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में कितने परसेंट शहरी जनसंख्या है, कितने परसेंट ग्रामीण जनसंख्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में 31.2% लोग शहर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लिंग अनुपात का प्रयोग प्रति खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी, ये तो सबको पता होगा, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किस धर्म की जनसंख्या है? तो आपको याद रखना है जैन धर्म की सबसे कम जनसंख्या है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। तो कितनी जनसंख्या है इनकी? 0.45 करोड़, 121.08 में से 0.45 करोड़ इनकी जनसंख्या है। परसेंट में बात करें 0.4%, टोटल का 0.4% जैन धर्म की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर थी। तो वृद्धि दर कितनी हुई हिंदुओं की जनसंख्या में? तो आइए देखते हैं। तो हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि जो है हमारी 16.8% वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना खाली जगह पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा है सी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1991 में की गई थी जो अपनी निरंतर श्रृंखला में खाली जगह जनगणना थी। तो कौन से नंबर की जनगणना है ये वाली? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 7वें नंबर की जनगणना है 2011 वाली। अगर हम स्वतंत्र भारत की देखें तो पहली जनगणना जो स्वतंत्र भारत की हुई थी वो 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति
1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो एवरेज कितना है? 943। तो ऑप्शन हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। 943 भारत का लिंगानुपात है एवरेज रूप से। अगला हमारा प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो हमारे बिहार में सबसे अधिक भारत में बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 लोग निवास करते हैं। सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम 17 अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर एरिया में निवास करते हैं। तो इतना आपको याद रखे चलना है। और कुछ एडिशनल बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर चलना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें दशकीय वृद्धि, जो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 27.9% की वृद्धि हुई है। और न्यूनतम वृद्धि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपको याद रखना है नागालैंड। नागालैंड में ये वृद्धि जो है ऋणात्मक हुई है। कितनी? -0.6% की जो है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में जो जनसंख्या हुई थी उसमें से जो पुरुष कितने परसेंट थे, महिलाएं कितनी परसेंट थी? तो पुरुषों की हम बात करें तो 51.47% पुरुष थे और उसमें 48.53% महिलाएं। इतना आपको याद रख के चलना है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही कंटेंट था। आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे नेक्स्ट, उसमें हम और कुछ टॉपिक उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।